राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब संजय भगवान के उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतो मुखम। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट पर तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव माने अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। व्याख्या। अनेक वक्त्र नयनम, विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सबके सब अंग विराट रूप भगवान के हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती हैं, वह सब के सब अद्भुत दिख रही है। अनेक दिव्याभरणम, विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गलों में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब के सब दिव्य हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही ज्ञानों के रूप में प्रकट हुए हैं। दिव्यानेकोद्यतायुधम, विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ आदि अनेक प्रकार के जो आयुध उठा रखे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं आदि की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं, वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीर पर लाल, पीले, हरे और सफेद, कपिश आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं जो सभी दिव्य हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुंकुम आदि गंध के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं वे सब के सब दिव्य हैं। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूं तथा गंगा जी में स्नान कर रहा हूं, तो उस समय उसको गंगा जी, पुल, घाट पर खड़े स्त्री पुरुष आदि दिखने लगते हैं तथा मैं
गंगा में स्नान कर रहा हूं ऐसा भी दिखने लगता है, परंतु वहां न हरिद्वार है न गंगा जी है। उसका मन ही सब रूपों में बना हुआ उसको दिखता है। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए ज्ञानों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भगवत गीता में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बैंत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान ही बन गए। 10वां अध्याय, 10वां स्कंद, 13वां अध्याय, 19वां श्लोक। परिशिष्ट भाव। दूसरे अध्याय में तो भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्यमय बताया गया है, 2:29वां। और यहां भगवान का सब कुछ आश्चर्यमय बताते हैं। भगवान को ज्यों देखें त्यों ही विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता भी भगवान के ही समान अनंत है।